नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज का सेशन रहेगा साथियों 23 जनवरी 2024 इंडिया करंट अफेयर्स का। इस सेशन में साथियों जितने ही महत्वपूर्ण प्रश्न बने हैं इंडिया करंट अफेयर्स के, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। साथ ही उन प्रश्नों से जुड़े जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं आपसे आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, उस पर भी मैं आपके साथ जानकारी साझा करूंगा। और उसके बाद देखेंगे साथियों अपने इंडिया जीके के 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि पुराने एग्जाम में आए हुए होंगे। और उसके बाद साथियों अपने जो कल करंट अफेयर्स पढ़ा था उसका भी रिवीजन करेंगे। सेशन आपको पसंद आए तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी इसे जरूर शेयर कीजिएगा। शुरुआत करते हैं साथियों सेशन की। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में मरणोपरांत वीरता के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है साथियों। आपसे पूछा गया है कि हाल ही के अंदर मरणोपरांत वीरता के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया। इंपोर्टेंट लगा लेना साथियों, आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में आपसे यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आंसर रहेगा साथियों आदित्य विजय ब्रह्मणे को दिया गया है। किसको? आदित्य विजय ब्रह्मणे को प्रदान किया गया है, मरणोपरांत प्रदान किया गया है साथियों वीरता के लिए। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन अपने लिए रहने वाला है। अब आदित्य विजय है, इनका संबंध कहां से है? तो साथियों इनका संबंध है जो महाराष्ट्र से है, महाराष्ट्र से इनका संबंध है। ये अपने लिए इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है। इनका संबंध कहां से रहने वाला है? महाराष्ट्र से साथियों इनका संबंध रहने वाला है। हाल ही के अंदर साथियों कुल 19 बच्चों को है जो ये प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान किया गया था। कितनों बच्चों को? 19 बच्चों को प्रदान किया गया था साथियों ये प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार। तो अपने लिए इंपॉर्टेंट कौन सा रहेगा? आदित्य विजय ब्रह्मणे वाला इंपॉर्टेंट रहेगा। इन्हें साथियों वीरता के लिए मरणोपरांत यह पुरस्कार है जो प्रदान किया गया है। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है स्टीड फास्ट डिफेंडर 2024 युद्ध अभ्यास का आयोजन किसके द्वारा किया जाएगा। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला क्वेश्चन है। आपसे पूछा गया है स्टीड फास्ट डिफेंडर 2024 युद्ध अभ्यास का आयोजन किसके द्वारा किया जाएगा। तो आंसर रहेगा नाटो के द्वारा। किसके द्वारा किया जाएगा साथियों? नाटो के द्वारा इस अभ्यास का आयोजन है जो किया जाएगा। इसकी शुरुआत जो बताई जा रही है साथियों फरवरी से लेकर, ये फरवरी 2024 से लेकर मई तक चलेगा। इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है। काफी बड़ा युद्ध अभ्यास है जो होने वाला है। फरवरी से लेकर मई 2024 तक ये अभ्यास चलेगा और नाटो के द्वारा साथियों किया जाएगा। कहां पर साथियों? यूरोप के जो अलग अलग देश हैं उनमें इसका आयोजन किया जाएगा। कहां पर? तो आपका आंसर होना चाहिए यूरोप के अंदर साथियों जो अलग अलग देश हैं वहां पर इसका आयोजन किया जाएगा। और नाटो के साथियों जो 31 सदस्य हैं वो इसके भाग लेंगे, यानी 31 जो सदस्य देश हैं नाटो के वो इसके अंदर भाग लेंगे। और इसके अंदर ये भी बताया जा रहा है कि स्वीडन भी साथियों जल्द ही इसके अंदर शामिल है जो हो सकता है। ये भी अपने को याद रखना है। इसका उद्देश्य आपसे पूछे तो इसका उद्देश्य है अगर रूस व यूक्रेन का जो युद्ध है साथियों उसमें अगर नाटो को सहायता करनी पड़ती है यूक्रेन की, तो अगर बड़ा युद्ध होता है तो रूस के खिलाफ रूस के खिलाफ है जो तैयारी के लिए इस जो नाटो है वो इस युद्ध अभ्यास का आयोजन कर रहा है। ये अपने को याद रखना है। यानी रूस के खिलाफ अगर बड़ा कोई युद्ध होता है तो उसके लिए साथियों जो नाटो के सदस्य देश हैं वो इसके लिए तैयारी कर रहे हैं इस युद्ध अभ्यास के माध्यम से। तो इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है साथियों। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि WHO के द्वारा किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित है जो कर दिया गया है। आपसे पूछा गया है कि WHO के द्वारा किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित कर दिया गया है। तो आंसर रहेगा केप वर्दे। केप वर्दे जो साथियों देश है उसको WHO के द्वारा साथियों है जो क्या है मलेरिया मुक्त घोषित कर दिया गया है। ये साथियों अफ्रीका महाद्वीप का देश है। कहाँ का? अफ्रीका जो महाद्वीप है साथियों उसका देश है। ये अपने को याद रखना है। अफ्रीका महाद्वीप है उसका ये देश है, ये अपने को याद रखना है, आपसे पूछा जा सकता है। और अफ्रीका महाद्वीप का साथियों ये तीसरा देश बना है जिसको मलेरिया से मुक्त है जो किया गया है। ये भी अपने को याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है विंटर यूथ ओलंपिक 2024 में किस भारतीय खिलाड़ी ने भाग लिया है। आपसे पूछा गया है विंटर यूथ ओलंपिक 2024 में किस भारतीय खिलाड़ी ने भाग लिया है। तो आंसर रहेगा साथियों साहिल खिलाड़ी हैं, इन्होंने भाग लिया है। एकमात्र ये खिलाड़ी हैं जिन्होंने साथियों
विंटर यूथ ओलंपिक है जो उसके अंदर भाग लिया है। इसका आयोजन है जो 19 जनवरी से 1 फरवरी तक साउथ कोरिया में किया जाएगा। कहां पर है? 19 जनवरी से लेकर साथियों 1 फरवरी तक है कहां पर? साउथ कोरिया के अंदर इसका आयोजन है जो किया जाएगा। और इसके अंदर साथियों एकमात्र जो खिलाड़ी हैं साहिल, उन्होंने भाग लिया है, ये अपने को याद रखना है। अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि 9 साल बाद पारंपरिक भैंसों की लड़ाई मोहजूज का आयोजन कहां पर हुआ है? आपसे पूछा गया है कि 9 साल के बाद साथियों पारंपरिक जो भैंसों की लड़ाई है मोहजूज, उसका आयोजन है जो कहां पर हुआ है? तो आंसर हो जाएगा साथियों असम के अंदर हुआ है। कहां पर हुआ है? तो आंसर हो जाएगा असम के अंदर इसका आयोजन किया गया है साथियों 2015 के अंदर। 2015 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने साथियों इसके ऊपर है जो रोक लगा दी थी। 2015 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी है और 9 साल के बाद इसका आयोजन किया गया है। तो इंपॉर्टेंट बन रहा है, आपसे पूछा जा सकता है साथियों। अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि मछली उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए कृत्रिम चट्टान परियोजना का उद्घाटन है जो कहां पर किया गया है? आपसे पूछा गया है कि मछली उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए कृत्रिम चट्टान परियोजना का उद्घाटन कहां पर किया गया है? तो आंसर रहेगा साथियों केरल के अंदर इसका उद्घाटन किया गया है। कहां पर किया गया है? केरल के अंदर। किसके द्वारा किया गया है? तो केंद्रीय साथियों जो मत्स्य पालन मंत्री हैं पुरुषोत्तम रूपाला जी। किसके द्वारा? पुरुषोत्तम रूपाला जी के द्वारा साथियों इसका उद्घाटन है जो किया गया है। इसके अंदर साथियों कृत्रिम रूप से है जो मछुआरों के लिए साथियों जो मछली का उत्पादन बढ़े उनके लिए इसकी शुरुआत की गई है। इसके अंदर साथियों इंपॉर्टेंट क्या रहेगा जो आपसे पूछेगा कि 60% जो इस पर खर्च होगा वह वहन करेगी केंद्र सरकार। कौन वहन करेगी? केंद्र सरकार। जो 60% इस पर जो खर्च आएगा इसके तहत उसका वहन कौन करेगी? केंद्र सरकार। और 40% वहन करेगी राज्य सरकार। ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है और यहां से ही आपसे पर्सन है जो पूछेगा। ये तो सभी याद करके जाएंगे कि इसकी शुरुआत है जो केरल के अंदर हुई है, लेकिन इंपॉर्टेंट है कि 60% है जो केंद्र सरकार वहन करेगी और 40% साथियों जो राज्य सरकार है वह इसका वहन है जो करेगी। इंपॉर्टेंट रहने वाला है, आपसे पूछा जा सकता है साथियों। अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे साथियों। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में भारत सरकार ने किस देश के साथ अपने बॉर्डर को फेंसिंग करने की घोषणा है जो की है? ये भी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। नहीं, भारत सरकार ने किस देश के साथ अपना बॉर्डर फेंसिंग करने की घोषणा की है? तो आंसर रहेगा म्यांमार। आंसर क्या हो जाएगा? म्यांमार के साथ साथियों भारत सरकार ने यह फैसला लिया है कि जो उनके दोनों के देशों के बीच जो बॉर्डर है उसको फेंसिंग किया जाएगा। साथियों भारत की करीब 1600 किलोमीटर की जो सीमा है वो म्यांमार से लगती है और वहां पर साथियों जो घुसपैठ होती है उसको भी इससे रोका जाएगा, जो फेंसिंग की जाएगी। इसलिए साथियों इसकी है जो भारत सरकार अभी शुरुआत करने जा रही है, ये अपने को याद रखना है। अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि हाल ही में फोर्ब्स की गोल्ड रिजर्व रैंकिंग जारी की गई है, उसमें भारत कौन से स्थान पर है? आपसे पूछा गया है कि हाल ही में फोर्ब्स की गोल्ड रिजर्व रैंकिंग है जो जारी की गई है उसके अंदर अपना प्यारा भारत कौन से स्थान पर है? तो आपका आंसर होना चाहिए साथियों 9वें स्थान पर है। भारत कौन से स्थान पर है? 9वें स्थान पर है। यानी ये जो है कि भारत के पास कितना गोल्ड है साथियों वह रैंकिंग है, यानी भारत के पास है जो कितना गोल्ड है उसकी ये रैंकिंग जारी की गई है। अब आप कहोगे साथियों भारत तो 9वें स्थान पर है, प्रथम स्थान पर साथियों यूएसए है। प्रथम स्थान पर कौन है? यूएसए है जो प्रथम स्थान पर है। और द्वितीय स्थान पर अगर आपसे पूछे तो साथियों वो रहेगा जर्मनी। द्वितीय स्थान पर जर्मनी है और तृतीय स्थान पर इटली है। ये अपने को थोड़ा याद रखना है। इंपॉर्टेंट क्या रहेगा? भारत का कौन सा स्थान है? 9वां, और प्रथम स्थान पर कौन है? यूएसए। ये अपने को दोनों याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में किसने अगले 5 वर्ष के लिए आईपीएल का टाइटल स्पॉन्सरशिप हासिल कर ली है? ये भी इंपॉर्टेंट रहने वाला है कि हाल ही में किसने अगले 5 वर्षों के लिए आईपीएल का टाइटल स्पॉन्सरशिप है जो हासिल कर ली है? तो आंसर रहेगा साथियों टाटा ने। किसने हासिल कर ली है? टाटा ने साथियों अगले 5 साल के लिए आईपीएल की टाइटल स्पॉन्सरशिप हासिल कर ली है। इसके अंदर क्या रहेगा साथियों? स्पॉन्सरशिप का क्या मतलब होता है? जो भी आईपीएल होता है उसको क्या बोला जाएगा? अब जो आईपीएल होगा उसको टाटा आईपीएल
बोला जाएगा, क्या बोला जाएगा, टाटा आईपीएल बोला जाएगा। और अगले 5 साल के लिए साथियों है जो यह करार दोनों के बीच हो चुका है, ये अपने को याद रखना है। अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे साथियों। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि अयोध्या राम मंदिर में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कब की गई है। तो ये इंपॉर्टेंट है और इसका आंसर रहेगा साथियों 22 जनवरी को इसका भव्य आयोजन है जो किया गया था, ये भी अपने को याद रखना है। कहाँ, अयोध्या के अंदर साथियों इसका आयोजन है जो किया गया था, ये भी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अयोध्या मंदिर के बारे में अब साथियों कुछ महत्वपूर्ण जो जानकारी है वो अपने देख लेते हैं। अगर वहां से भी प्रश्न बने तो वो अपना गलत नहीं होना चाहिए। 5 अगस्त 2020 को पीएम मोदी जी के द्वारा साथियों इसका शिलान्यास किया गया था अयोध्या मंदिर का। 5 अगस्त 2020 को पीएम मोदी जी के द्वारा इसका शिलान्यास किया गया था, ये अपने को याद रखना है। ये जो राम मंदिर है साथियों वो किस शैली में बना हुआ है, तो नागर शैली में बना हुआ है, ये भी इंपॉर्टेंट है। कौन सी शैली में बना हुआ है, नागर शैली के अंदर बना हुआ है, बनाया गया है, यानी इसको नागर शैली के अंदर बनाया गया है। राम मंदिर की जो ऊंचाई है साथियों वो 161 फीट है। ऊंचाई कितनी है, 161 फीट है। इसके अंदर साथियों 392 खंबे हैं और इस पर जो बजट है वो 1800 करोड़ रुपए का है। बजट कितने का है, 1800 करोड़ का है। इसका निर्माण किसने किया है, टाटा ग्रुप है, LAT एक जो कंपनी है साथियों उसके द्वारा मिलकर है जो इसका निर्माण है जो किया गया है, ये अपने को याद रखना है। तो ये संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे साथियों इंडिया करंट अफेयर्स के, वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं। अब अपने देखेंगे साथियों 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन इंडिया जीके के जो पुराने एग्जाम के अंदर आए हुए होंगे। पहला क्वेश्चन उसमें पूछा गया है कि भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्ताक्षरित पुण्य समझौते में क्या प्रावधान था। आपसे पूछा है कि भीमराव अंबेडकर व गांधी जी के मध्य साथियों 1932 में जो पुनः समझौता हुआ था उसका प्रावधान क्या था। तो उसमें हरिजन के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन का क्षेत्र था, आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन का क्षेत्र था, ये अपने को याद रखना है। गांधी जी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था। आपसे पूछा है कि गांधी जी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा साथियों इनको क्या कहा गया था, राष्ट्रपिता कहा गया था। अगला क्वेश्चन है कि क्रिप्स मिशन ब्रिटिश सरकार द्वारा पूर्ण भारतीय सहयोग को सुरक्षित करने के लिए किस वर्ष में एक प्रयास था। तो 1942 के अंदर एक प्रयास था। ये क्रिप्स मिशन कब भारत आया, इस प्रकार का क्वेश्चन है जो पूछा जाता है, तो आंसर रहेगा 1942 में। अगला क्वेश्चन है कि क्रिप्स मिशन है 1942 में आयोग के सदस्यों की संख्या कितनी थी, तो 1 है। आयोग के सदस्यों की संख्या कितनी थी, तो आंसर हो जाएगा 1 थी साथियों। अगला क्वेश्चन पूछा है कि महात्मा गांधी ने किसे उत्तर दिनांकित कहा था, तो आंसर रहेगा क्रिप्स मिशन को कहा था। किसको कहा था, क्रिप्स मिशन को साथियों है जो क्या कहा था, उत्तर दिनांकित कहा था, ये अपने को याद रखना है। अब अपने साथियों जो कल करंट अफेयर्स पढ़ा था उसका भी रिवीजन कर लेते हैं। हाल ही में किस देश के मून मिशन स्पाइनर ने चंद्रमा पर लैंडिंग की है, तो आंसर रहेगा जापान का ये मिशन है। हाल ही में कौन 2010 के बाद पहली बार शीर्ष स्मार्टफोन निर्माता बना है, तो आंसर रहेगा एप्पल बना है। हाल ही में जातीय आधारित जनगणना शुरू करने वाला दूसरा राज्य कौन सा बना है, आंध्र प्रदेश बना है। हाल ही में किसे रिकॉर्ड 8वीं बार बालकन एथलीट ऑफ द ईयर चुना गया है, तो नोवाक जोकोविच को, सर्बिया के हैं ये। 47वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले का उद्घाटन किसने किया है, ममता बनर्जी ने किया है। रुपए प्राइम वॉलीबॉल लीग ने तीसरे सीजन के लिए ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है, तो ऋतिक रोशन को साथियों नियुक्त किया है। किस राज्य के स्वदेशी खजूर कच्छी खेरक को GI टैग मिला है, तो आंसर रहेगा साथियों गुजरात के। 9वां पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल किस राज्य में आयोजित किया गया, तो आंसर रहेगा अरुणाचल प्रदेश के अंदर इसका आयोजन किया गया। मत्स्य पालन प्रबंधन पर संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि समिति का उपाध्यक्ष किस देश को बनाया गया है, तो आंसर रहेगा भारत को बनाया गया है। शिक्षा मंत्रालय के अनुसार कितने वर्ष से कम उम्र के विद्यार्थियों को कोचिंग सेंटर में नामांकित नहीं किया जाएगा, तो आंसर रहेगा 16 वर्ष से। हाल ही में पानी के नीचे परमाणु क्षमता से लैस ड्रोन हेल 523 का सफल परीक्षण किसने किया है, तो आंसर रहेगा उत्तरी कोरिया के द्वारा साथियों इसका है जो सफल परीक्षण किया गया है। सेशन आपको पसंद आया है तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में साथियों PDF का लिंक होगा, वहां से आप आसानी से PDF डाउनलोड कर पाएंगे। धन्यवाद।